ये कैसा है जादू समझ में ना आया, ये कैसा है जादू समझ में ना आया। तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण श्रीमन्नारायण। रुक जाओ, आज न जाने कितने लोगों को कहाँ कहाँ सलामी मारने जाने का होगा, लेकिन मेरे को ये विचार आया कि बेचारे आए होंगे बापू का दर्शन करके, इससे मिलना इसके मिलना। फिर सोचा कि मैं जिससे मिला बैठा हूँ उससे मिल के जाएंगे, फिर किसी से नहीं भी मिले तो क्या फर्क पड़ जाता है। हम किसी से नहीं मिलते, किसी को सलामी मारने नहीं जाते। जिसको गरज होएगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। तो फिर वो इंतजार किसका कर रहे हैं? बैठने दो, करने दो इंतजार। जिसको देखा नहीं लेकिन जिसके दिल में एक क्षण के लिए हटता नहीं, उसको देखने के लिए इंतजार करना भी इनकी तपस्या है। मैं अपना बराबर नियम करके फिर आया। ये तो हो सकता था कि सुबह जल्दी आ जाऊं, कि जो रात के इंतजार हैं या सुबह के इंतजार वाले हैं दर्शन दे और जाए, भीड़ कटे। मैं भीड़ नहीं काटने आया हूं, मैं तो कर्म बंधन काट के मुक्तता का प्रसाद देने को आया। न जाने कितने जन्मों तक कितने कितने की खुशामद की, क्या मिल गया। कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। मैं क्या उनका एक से दिल बांधने दो, इसलिए फिर मैं अपना बराबर सब नियम वियम करके बाद में आया। घर से जाओ खा के, बाहर मिले पका के, अपने आप में तृप्त होकर फिर आ जाओ मैदान में। और आते ही कैसा धमाधम हो गया कि नहीं, पूरा तृप्त हो गया है। सतृप्तो भवति स अमृतो भवति सतरति लोकांतार्यति, शास्त्र कहता है। वह तृप्त है, वह अमरत्व में, वो तरता है, दूसरों को तार देता है अपनी वाणी से, अपने दर्शन से। दीदारबाजी हरिराजी, जो कल नहीं थे आज ही आए, वे हाथ ऊपर करो। ठीक, जो कल थे और आज नहीं है वे हाथ ऊपर करो। कल थे और आज नहीं है वे हाथ ऊपर करो। ये कौन कहता है कि अगर नहीं है तो हाथ ऊपर कैसे? ये ज्ञान कहता है। ज्ञान में ही आनंद है। अगर स्वाद का ज्ञान मर जाए तो आनंद नहीं आएगा, गंध का ज्ञान मर जाए तो गंध का आनंद नहीं आएगा। ऐसे अच्छा, कोई आपकी मन वांछित कोई इच्छा पूरी होती तो आपको सुख मिलता है, सच्ची बात है। इच्छा पूरी होती तो सुख मिलता है ना। एक इच्छा पूरी होती है तो सुख मिलता है, अर्थात इच्छा पूरी हो गई, निवृत्त हो गई, इच्छा मिटी तो सुख मिला। और जिसको अपने सुख के लिए कोई इच्छा ही नहीं होती उसको कितना सुख होता होगा। मैं ऐसी ऐसी कुंजियां फेंक रहा हूं, जिसके होए अकल उठा लो। आपके सुख की, आपकी कोई भी इच्छा जब पूरी होती है तो इच्छा पूरी हो गई, इच्छा जो चाहते थे वो मिल गया तो इच्छा शांत हो गई, इच्छा निवृत्त हो गई। इच्छा निवृत्ति से सुख मिला, एक इच्छा निवृत्ति से सुख मिला। और जिसकी सभी इच्छाएं निवृत्त हो गई उसका सुख कैसा चमकता होगा। ऐसे लोगों के दर्शन से शास्त्रों ने कहा साधु नाम दर्शनम पातकनाशनम, पाप नाश हो जाते। इच्छा ही तो पाप है, संसार से सुखी होने की इच्छा ही तो पाप है। ऐसा कोई सुख की इच्छा नहीं जो दुख और पाप ना करा, दुख देगी और पाप करवाए। आप सुख की इच्छा को छोड़ दो, छूटती नहीं, नहीं छूटती तो भगवान इच्छा नहीं छूटती। इच्छा आए और जाए, मेरा क्या, छूटे ना छूटे मैं भगवान का हूं। सुख की इच्छा छोड़ने के लिए सुख बांटना शुरू कर दो। अपने मजे के लिए अगर आ गया, जैसे सेठियों के या बड़े आदमियों के बेटे इतने ज्यादा सफल नहीं होते क्योंकि उनके चमचे चमचियां और नौकर चाकर होते हैं। तो लगभग बड़े कहलाने वाले बड़े लोगों के बच्चे बोंदू रह जाते ज्यादा, चमचों के चक्कर में। जरा सा प्रतिकूलता हुई तो सुविधा है,
तो प्रतिकूलता सह नहीं सकते और अनुकूलता सुख के लोलुप हो जाते, फिर उनकी जवानी और बुढ़ापा बड़ा दुखी हो जाता है। जयराम जी की आज इसके सिर पर कोई गुरु नहीं, कोई श्रेष्ठ बड़ा कहने वाला नहीं कि अपने ऊपर किसी श्रेष्ठ की निगरानी को ठुकरा रहा है, उसकी तबाही हो जाएगी। इसलिए स्वतंत्र हो जाएगा वो व्यक्ति, वो आत्मा तो बड़ी मुसीबत में होगा, खुद भी मुसीबत में पड़ेगा और उसके नौकर भी मुसीबत में गिर जाएंगे, सेठ भी मुसीबत में गिर जाएंगे। अगर आपके मन रूपी लगाम को धर्म का नियंत्रण नहीं है, बेटा बेटी है तो माता पिता का नियंत्रण नहीं है अथवा गुरु का नियंत्रण नहीं, तो आप असहाय हो, आप खतरे से खाली नहीं हो, आपकी तबाही सुनिश्चित है। जैसा मन में आए ऐसा करते जाओगे तो कीट पतंग होने की तैयारी रखो। ये कीट पतंग कुत्ते घोड़े गधे ये बता रहे हैं कि हमारे जीवन में न धर्म था, न गुरु का, न धर्म का भय, न गुरु का भय, न भविष्य की धर्म की नीति का भय। जैसा आया ऐसे करते रहे, इसलिए हमारी ये दुर्दशा हो गई है। तो कीट पतंग घोड़े गधे और कुत्तों से सीख लेना कि मनमुख होने से क्या क्या पोजीशन में आना पड़ता है। अगर ऐसा ही बनना है तो फिर आप अपने मन में जैसा आए ऐसा करो, नहीं तो शास्त्र की मर्यादा, पिता से कैसा व्यवहार, गुरु से कैसा व्यवहार, धर्म का व्यवहार करो। मन रूपी घोड़े को लगाम में लगाए रखो। करोड़ों जन्म का आदत है मन मुक्ता का। हाँ, कीट पतंग की योनियों का। मनुष्य जन्म में अगर लगाम नहीं लगने दिया शास्त्र का, गुरु का, मर्यादा का, तो फिर आप उसी यात्रा पे चले जाओगे। तो आपके जीवन में अब नूतन अनुभव परमात्मा प्राप्ति का करो। कीट पतंग घोड़े गधे पिता माता तो बन बन के आए, वो दिन बीत गए। अब तुम्हारे जीवन में नूतन प्रभात लाओ, हर रोज दिवाली वाला अनुभव तुम्हारे हृदय में हो। प्रकाश में जियो, ज्ञान में जियो, विकारों में पिछड़े न जाओ, चिंताओं में डूबे न जाओ, वासनाओं में के वेग में दलदल में घसीटे न जाओ। वासनाओं से बचना है तो निर्वासनिक नारायण की उपासना करो, निर्वासनिक संतों का संग और जीवन में नियम लाओ। जिधर अच्छा लगा उधर करते रहे तो कुतिया भी करती रहती है, तो क्या बड़ी बात है।